सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और प्यारी बुआ को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। खुश रहो राजुल बिटिया, और हमारे सभी साथियों को बुआ का भी स्नेह प्यार वंदन अभिनंदन। बुआ आज बहुत बड़ा दिन है। हाँ बहुत बड़ा दिन है, कई कई तरह से है भाई। हाँ आज मकर संक्रांति भी है और पोंगल है। पोंगल है, सेना दिवस है। तो इन सब की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं सभी को। और भी ये जो त्योहार है मकर संक्रांति या पोंगल, यही एक ऐसा त्योहार है जो हमारे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, हमारे भारतवर्ष में अलग अलग नाम से हर प्रांत में मनाया ही जाता है किसी न किसी रूप में, है ना। और इस बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने बड़ी सी ढेर सारी जानकारी भी साझा की है। तो वो जानकारी हम लोग भी साझा कर लेंगे कार्यक्रम में। कब करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पहले तो आज कथा सुधा में भी आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी अनाथ का दूसरा भाग सुनने वाले हैं जी। तो उस कहानी का भी इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, तो कथा सुधा का इंतजार है। कथा सुधा में सुनेंगे और उसके संग संग थल सेना दिवस मनाएंगे, पोंगल की बातें करेंगे और मकर संक्रांति मनाएंगे। खिचड़ी नहीं पकाएंगे, लेकिन भाई खिचड़ी तो पकनी है बुआ, और खूब सारे घी डाल के जब खिचड़ी खाई जाती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। लेकिन उस के साथ साथ ना जब पतंग उड़ाई जाती है ना तो उसका मजा कुछ और ही होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर पतंग उड़ाया जाए, गाने की पतंग। अच्छा ठीक है, बिल्कुल उड़ाते हैं। मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, जरा धीरे धीरे हो जरा हौले हौले, दे ढील गोरी सखी, हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग। मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग, मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग, जरा धीरे धीरे वो जरा हौले हौले, दे ढील ओरी सखी, हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग। मस्त जवानी देख पुकारे दो नैना मत वाले, दो नैना मत वाले, मस्त जवानी देख पुकारे दो नैना मत वाले, दो नैना मत वाले, है कोई ऐसा दिल वाला जो हमसे पेच लड़ा ले, हमसे पेच लड़ा ले, है कोई ऐसा दिल वाला जो हमसे पेच लड़ा ले, हमसे पेच लड़ा ले।
जीता और एक हारा, एक जीता एक हारा। प्यार में जिस तमली अंगड़ाई, दिल ने कहा वो मारा, दिल ने कहा वो मारा। प्यार में जिस तमली अंगड़ाई, दिल ने कहा वो मारा, दिल ने कहा वो मारा। कैसा ये पेच पड़ा, मांझे की धार गई, मांझे की धार गई। ऐसे में आज मोरे साजन मैं हार गई, साजन में हार गई। टूटे ना डोर कहीं छूटे ना संग, टूटे ना डोर कहीं छूटे ना संग। जरा धीरे धीरे, वो जरा हौले हौले, दे ढील होरी सखी। हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग। दे ढील। तो भाई पतंग तोड़ा ली। पेच लड़ते रहते हैं लेकिन जो हमारे जवान, हमारे साथी वीर सिपाही जो हैं, हाँ, वो हर पेज को काट कर जी मार्ग बनाते हैं और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क और सजग रहते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस बार 15 जनवरी 2024 को भारत अपना, यानी कि हम 76वां सेना दिवस मनाने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक की याद का दिन है 15 जनवरी। इस दिन भारतीय सेना की बागडोर सौंपी गई थी। क्योंकि बुआ ब्रिटिश शासन के दौरान जब भारतीय सेना का गठन हुआ था, तो उस समय सेना में जितने वरिष्ठ अधिकारी होते थे वो ब्रिटिश ही हुआ करते थे। देश के आज़ाद होने के बाद भी सेना में वरिष्ठ अधिकारी ब्रिटिश मूल के ही थे। तो 15 जनवरी 1949 में करीब 200 साल के बाद ब्रिटिश शासन के बाद पहली बार कमांडर इन चीफ का पद किसी भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला था। तो हमारे साथी ने भी साझा किया है कि भारत माँ का आदेश पहले, सिपाही होने की शर्त है देश पहले। अगर हम अपने घरों में बेखौफ और सुरक्षित महसूस करते हैं, उसके पीछे भारतीय सेना का योगदान है। भारतीय सेना देश की सीमाओं को सुरक्षित करके देश के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखती है। भारतीय सेना विशाल और सशक्त है। भारतीय सेना का गठन वैसे तो 1 अप्रैल 1895 को किया गया था, लेकिन 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, सरहदों पर अपनी सजग उपस्थिति से हम सबका जीवन सहज बनाने वाले मां भारती के सभी पराक्रमी नायकों को भारतीय सेना दिवस के अवसर पर सादर प्रणाम। जय हिंद की सेना। बहुत खूब, बहुत प्यारा इन्होंने लिखा है। और साथ में तिरंगा जो बनाया है, वाकई मन एकदम लहरा गया वैसे ही। सच में वैसे ये जज्बा जो है वो हर भारतीय के दिल में है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी। कमांडर इन चीफ का जो पद होता है वो बुआ, क्योंकि तीनों सेनाओं के जो सबसे प्रमुख होते हैं उन सब में बड़े होते हैं, सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को कहा जाता है। तो वो मिलना किसी भारतीय को बड़ी बात थी। बिल्कुल। अब इस बार जो सेना दिवस के मौके पर परेड और शौर्य संध्या के आयोजन के अलावा विभिन्न रूपों में मार्शल और आर्ट का प्रदर्शन होगा और साथ ही साथ सुखोई और किरण विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट के साथ साथ कई सैन्य प्रदर्शन भी होंगे। जी। और जैसे कि जानते हैं हम कि जाबाज भारतीय सेना देश की सुरक्षा को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। युद्ध लड़ना हो, देश में किसी त्रासदी के बाद बचाव करना हो, आपात स्थिति में कुछ जल्दी से जल्दी जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचानी हो, मतलब हर तरह के काम में भारतीय जवान बिल्कुल मुस्तैदी से लगे रहते हैं। और हमारे एक साथी ने साझा किया है कि भारतीय सेना में महिलाओं को स्थान दिलाने का श्रेय पुनीता अरोड़ा को जाता है। पुनीता अरोड़ा भारतीय नौसेना की पहली लेफ्टिनेंट जनरल थीं। उनका जन्म आज़ादी से पहले पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में 13 अक्टूबर 1932 को हुआ था। साल 2004 में वो भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। 36 साल नौसेना में सेवा देने वाली पुनीता ने कुल 15 पदक प्राप्त किए। क्या बात है। तो सलाम करते हैं हमारी भारतीय सेना को और उन सब जाबाज सिपाहियों को, और पुनीता अरोड़ा जी को खास तौर से, जिन्होंने एक बड़ा मार्ग खोला सब बहनों के लिए, बेटियों के लिए।
और फिर बाद में देखो ऐसा है ना कि हमारी बेटियों ने, बहुओं ने, सब ने साबित भी कर दिया कि भाई जो मार्ग खोला था तो वो बिल्कुल सही था, कहीं से कुछ भी गलत नहीं था। मतलब वो भी खुश होती होंगी कि हमने कुछ अच्छा किया है, हाँ? क्योंकि उन्होंने भी बाकायदा अपनी जो भी हुनर था इस क्षेत्र में भी दिखाया और लोगों ने भी उसको देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ही ली। सही बात है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पुनीता अरोड़ा जी की, न सिर्फ बल्कि सभी महिलाओं के लिए थी, क्योंकि उस वक्त किसी महिला का सेना में भर्ती होना बड़ी बात मानी जाती थी, बहुत मुश्किल। तो वहां तक पहुंचना एक अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन बुआ, जो एक लड़ाई वाली भावना होती है ना, जूझने की भावना होती है, वो मेरे ख्याल से बहनों में हमेशा से रही है। हाँ, देखो सजग रहती हैं और उन्हें सब कुछ ये एक मान के चलती है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, चाहे वो घर में हो बाहर हो, ये मोर्चा है और हम मोर्चे पर हैं, हमें सजग रहना है, चौकन्ना रहना है और हर कोना संभालना है। ऐसा नहीं कि हमने रसोई घर संभाल लिया तो बच्चे छूट जाए, बच्चों को अगर देखा तो पति कहीं से छूट जाए, या बाकी सब देख लिया तो स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बाकायदा चौकन्ना रहती है और प्रकृति ने भी उन्हें कुछ अलग दिया है, कुछ सूंघने की जो शक्ति होती है ना, जिसको कहते हैं छठी इंद्री, हाँ, सेंस आ जाता है, हमें पता चल जाता है हमारी बेटी ने क्या किया है, हमारे बेटे ने क्या किया है। तो वो जो मिला है प्रकृति की ओर से उसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं और जाहिर है कि फिर सफलता के झंडे गाड़ देती हैं। तो हम एक गाना सुनते हुए फिर आगे बात करें। बिल्कुल। नकुम धुम धुम नकुम धुम नकुम धुम धुम नकुम धुम नकुम धुम धुम नकुम धुम नकुम धुम धुम नकुम। मैं बजाऊं झूम के मादल, मैं बजाऊं झूम के मादल, नाच उठे संसार। धुम नकुम धुम धुम नकुम धुम नकुम धुम धुम नकुम झूम नकुम धुम धुम नकुम झूम नकुम धुम धुम नकुम। मैं जो बांधूं पग में पायल, मैं जो बांधूं पग में पायल, नाच उठे संसार। धूम नकुम धूम नकुम धूम नकुम धूम नकुम धूम धूम नकुम धूम नकुम धूम धूम नकुम। पायलिया की तू है जो रानी, मादल का मैं राजा रे। पायलिया की तू है जो रानी, मादल का मैं राजा रे। अपने कमाल पे तो है गुमान है, सामने मेरे आजा रे। आ गई आजा, छा गई ओ छा जा। मेरे भी ऐसे बोल है चंचल, मेरे भी ऐसे बोल है चंचल, नाच उठे संसार। धूम नकुम धूम नकुम धूम नकुम धूम धूम नकुम धूम नकुम धूम धूम नकुम धूम नकुम धूम धूम नकुम। मैं बजाऊं झूम के मादल, मैं जो बांधूं पग में पायल, नाच उठे संसार।
वाह, झूम तो उठा संसार जी। क्यों नहीं झूम उठेगा? पतंग उड़ रही है, तिल गुड़ खाया जा रहा है, तो फिर झूमेगा ही। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे साथी लिख रहे हैं, सूर्य देव से प्रार्थना है सकारात्मक सोच, ऊर्जा, नजरिया हम सबको दे ताकि हम आत्मबल आते विश्वास से अपने सपनों को साकार कर सकें। एक और साथी लिखते हैं कि छत पे जाके कल उत्तरायण पर्व इन्होंने मनाया था, तो बहुत सारी पतंगे उड़ाई, बेर, तिल की चिक्की, गन्ना, मगरे के लड्डू, खूब सारी चीजें खाई, गाय को चारा खिलाया, बहुत सारी मस्ती की और इन्होंने खूब सारी शुभकामनाएं भेजी। वाह 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 वाह। गंगा यमुना के तट पर उमड़ा जन सैलाब और भगवान सूर्य का आशीर्वाद, यही है मकर संक्रांति के पर्व का उल्लास। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। वाह। तो हमारे साथी बड़े प्यारे प्यारे तुकबंदी जब लिखकर भेजते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। एक और साथी ने लिखा है कि ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत भगवान शिव एवं सूर्य देव की उपासना का महापर्व मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा त्योहार है जो सूर्य की गति के आधार पर मनाया जाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति में हर वर्ष 4 कला का अंतर रहता है, इसलिए इस त्योहार की तारीख में एक दिन का फर्क आता जाता है। आज के दिन मतलब इन्होंने बताया कि सरोवरों में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और फिर भोग वगैरह लगाते हैं। गाड़िया, गुल्ला भी, बुंदीली मिठाई एक है, वो खाते हैं और शक्कर के खिलौने भी इनको कहा जाता है। विशेष महत्व होता है ना, इनका विशेष महत्व होता है। तो भाई सब जगह अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। उत्तरायण हो रहा है, सूर्य की कृतज्ञ वंदना का पर्व मकर संक्रांति आप सबके लिए शुभ हो। इस अवसर पर देश भर में अलग अलग नाम से उत्सव मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति, उत्तरायण, खिचड़ी, पोंगल, तिल संक्रांति, टुसु, माघ बिहू, सकट पर्व या कोई और नाम हो। उत्सव धर्मिता, प्रकृति की उपासना, सौहार्द का भाव इनमें समान रूप से निहित है। आप सभी के अंतस में सूर्य की परम सात्विकता, अपार ऊर्जा और अपरिमित तेज का संचार हो। मकर संक्रांति पर तिल समान हम सभी के मन स्नेहमय हो, गुड़ समान हमारे शब्दों में मिठास हो और जैसे लड्डू में तिल और गुड़ की प्रबल घनिष्ठता है वैसे हमारे संबंध हो। तिलवत स्निग्धम मनोस्तु वाण्याम गुड़वन्या माधुर्यम तिलगुड़ लड्डकवमम संबंधेस्तु सुवृत्तत्वम। ये भी इन्होंने श्लोक दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इन्होंने जो घनिष्ठता की बात कही है राजुल बेटे, एक बड़ा भावुक करने वाला भी संदेश आया है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दें तब हम बताएंगे। उन्होंने विविध भारती के बारे में लिखा है, बिल्कुल ओहो बुआ। जैसे हम जानकारियों की बात कर रहे हैं तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि इस दिन मतलब मकर संक्रांति को जम्मू में बाबा अम्बो जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है और उधमपुर की देविका नदी के तट पर, हीरानगर के धगवाल में और जम्मू के अन्य पवित्र स्थलों पर इस दिन मेले लगते हैं और भद्रवाह के वासुकी मंदिर की प्रतिमा को आज के दिन घृत से ढका जाता है। क्या बात है, मतलब स्नेह का पर्व है हर तरह से। और वैसे भी हमें लगता है कहीं ना कहीं जो त्वचा में खुश्कता आ जाती है ना, शुष्क हो जाता है पूरा वातावरण। पतझड़ जैसे ही शुरू हो रहा है अब धीरे धीरे, तो जैसे हम लोग अपने हाथ पर चाहे तो नाखून से नाम लिख लें, ऐसा हो जाते हैं ये त्वचा ना। सही बात। तुम हमारा नाम लिखो, हम तुम्हारा लिखते हैं। इसीलिए शायद तिल खाने से ये जो है स्निग्ध जो हो जाता है शरीर हमारा, त्वचा अच्छी हो जाती है। मतलब हमारे पर्वों का कहीं ना कहीं प्रकृति से, स्वास्थ्य से संबंध जरूर जुड़ा रहता है। तो बस अपने साथ ढेर सारा उत्साह लेकर आए, भर भर अंजुरी प्रकाश और जल की सौगात लेकर आए, जीवन में खूब आनंद और खुशियां लेकर आए। जब पूस का महीने में जब उत्तरायण गति होती है सूर्य की, तभी उत्तरायण भी इसको कहते हैं। और हाँ, दक्षिणायन थे, अब उत्तरायण की तरफ धीरे धीरे सरकने लगेंगे। अच्छा, एक बात है कि सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, हम सब जानते हैं। इसी दिन से हमारी धरती एक नए वर्ष में और सूर्य एक नई गति में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन ही खरमास का समापन होता है और इस मास से शुभ कार्यों पर रोक जो लगी होती है वो फिर से शुरू हो जाती है। और पुराणों में भी बहुत वर्णन है, विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भी भगीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। और भी महात्म्य है। भीष्म पितामह ने भी सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपना शरीर त्यागा था। हाँ, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वो वरदान मिला था। तो अब खगोलीय दृष्टि से भी देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब घटना कही जाती है इसको, ब्रह्मांड की। इसमें जड़ और चेतन की दशा और दिशा दोनों तय होती है।
वो पृथ्वी की धुरी जैसे हम लोग पढ़ते नहीं थे, एक तरफ झुकी हुई है। हाँ, 23.5 अंश झुकी होने के कारण सूर्य 6 माह तक पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के निकट होता है और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध के निकट होता है। तो हमारे साथी ने भी मतलब ऐसी बातें इन लोगों ने भी साझा की है। और मकर संक्रांति से पहले दक्षिणी गोलार्ध के निकट जा चुका सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है, इसलिए इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं, ठंड कम होने लगती है। हाँ, यहाँ जो हम कहना ये चाह रहे थे कि बच्चों को दिखाइए कि किस तरह से, देखो अब यहाँ पर सूर्योदय इस तरफ हो रहा था, धीरे धीरे दक्षिण की तरफ गया, अब धीरे फिर उत्तर की तरफ आना शुरू होगा। तो अगर आपके घर से खिड़की दिखती है पूरब की तरफ नहीं है तो पश्चिम की तरफ दिखाइए कि देखो सूर्यास्त इधर हो रहा था, अब इधर होने लगा है। तो ये थोड़ा सा दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में आती धूप बता देती है कि अब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन हो रहे हैं। धूप की तरफ देखें तब ना वो हम लोग को तो खूब दिखाती थी धूप। तो यही तो कह रहे हैं हम कि भाई देखो ये तो मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि बुआ के संग रहोगी तो सीख जाओगी। और बुआ जो बता रही हैं कि भाई हमारे साथी भी ऐसा ही करें तो थोड़ा करें तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। और जो दिखाने वाली बात है तो हमारे इसने साथी ने बड़ा प्यारा लिखा है कि साल भर गर्दन झुकाकर स्मार्टफोन चलाने वालों को सर उठाकर पतंग उड़ाने का अवसर देने वाले को वर्ष के प्रथम त्योहार मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। कागज के बेजान परिंदे भी उड़ते हैं आकाश में, बस डोर सही हाथ और मजबूत कंधे पर होना चाहिए। आसमान में पतंग जब कटकर आकाश से जमीन पर गिरते हैं तो दोष पतंग को दे दिया जाता है, लेकिन पतंग उड़ाने वाले ये नहीं सोचते कि कट्टा तो धागा ही है, पतंग कहाँ। ठीक इसी तरह से जब दिए बुझ जाते हैं तो तेल की कमी से, क्योंकि बार बार कसूरवार हवा नहीं होता। हम सब मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। उन्होंने तो काफी मतलब विश्लेषण कर दिया है और काफी आध्यात्मिक किस्म का वो दे दिया है। तो गीत सुनने का समय है। हाँ, उल्फत का साथ छेड़ो चम्मा सुहाना है, उल्फत का साथ छेड़ो चम्मा सुहाना है, जलवे भी नाच उठे दिल का तराना है। उल्फत का साथ छेड़ो चम्मा सुहाना है, जलवे भी नाच उठे दिल का तराना है। उल्फत का साथ छेड़ो याद हम भी, दर पे हुजूर आए लेके मुराद हम भी, इतने सी आरज़ू है रह जाए याद हम भी। उल्फत का साथ छेड़ो चम्मा सुहाना है, जलवे भी नाच उठे दिल का तराना है। उल्फत का साथ छेड़ो चम्मा सुहाना है, जलवे भी नाच उठे दिल का तराना है। उल्फत का साथ छेड़ो उल्फत का साथ छेड़ो चम्मा सुहाना है, जलवे भी नाच उठे दिल का तराना है। उल्फत का साथ छेड़ो चम्मा सुहाना है, जलवे भी नाच उठे दिल का तराना है। उल्फत का साथ छेड़ो उल्फत का साथ छेड़ो चम्मा सुहाना है, जलवे भी नाच उठे दिल का तराना है। उल्फत का साथ छेड़ो चम्मा सुहाना है, जलवे भी नाच उठे दिल का तराना है। उल्फत का साथ छेड़ो।
उल्फत का साथ तो छिड़ा हुआ ही है। आज का माहौल ही ऐसा है, उत्सव का समय है। लेकिन हमारे एक साथी ने जो लिखा है उसको पढ़ दें, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। इन्होंने पोंगल, लोहड़ी, मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं सभी को दी हैं। इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, इनके दिल की बात है। मुझे लगता था कि मैं विविध भारती को बहुत प्यार करती हूँ, परंतु ध्यान से सोचा तो समझ में आया कि विविध भारती मुझे ज्यादा प्यार करती है। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। मैं कुछ भी लिख दूं तो सुधार कर पढ़ती है। मुझे संगीत में शौक था, प्रेरणा स्रोत बनकर मुझे वायलिन सीखने पर मजबूर किया। वार त्योहार की जानकारी देती है, रोज सुबह प्यार से मुझे उठाती है और क्या चाहिए सब कुछ देती है, परंतु लेती कुछ नहीं है। धन्यवाद विविध भारती। तो धन्यवाद श्रोताओं को दे दे। बहुत सच में बहुत भावनात्मक ये संदेश है और बहुत बहुत इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमसे इतने दिल से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सब चीजें वही महसूस कर सकता है जो बहुत हृदय से जुड़ा हो। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि लिखने की बात इन्होंने कही कि कुछ कुछ गलतियां हैं, तो भाई आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, इतना आसान नहीं होता टाइप करना, और कहीं ना कहीं आप की जानकारी इतनी नहीं होगी, फिर भी आप प्रयास करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपके प्रयास को हम सलाम करते हैं। और हमारे तमाम श्रोता जो कार्यक्रम सुनते हैं, संदेश भेजते हैं, जो नहीं भेजते हैं, उन सब का जो प्यार है वही तो है ना, तिल गुड़ की तरह लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे एक मीठा और हो जाए। हमारे श्रोता ने स्वागत है लिखा है कि इस पर्व को पतंग उड़ाकर और गजक रेवड़ी खाकर बनाते हैं। साथ ही गेहूं का खिचड़ा जो दूध से बनता है, मेवा, केसर, इलायची से बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। जैसे खिरान खाया जाता है। हमने हमारे भाइयों के साथ बचपन से पतंग उड़ाई है, अब बेटों और पोतों के साथ उड़ाते हैं। बड़ा मजा आता है और पतंग काटने के बाद चिल्लाने में काटा है, ये इनको बहुत इसमें मजा आता है। लेकिन जब अपनी कट जाए तो दुख होता है। हाँ। और तिल गुड़ का दान किया जाता है। अच्छा, ये बात तो है कि अपनी कट जाती है तो बड़ा दुख भी होता है, और एक बात और है कि अपनी खरीदी हुई उड़ाने का वो मजा ही नहीं होता जो लूट कर होता था। सही बात है। अच्छा, लूटने में भी ना वो लग्गी बनाई जाती थी, पता नहीं हमारे साथी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। बहुत लंबा सा एक बांस दिया जाता था, उसमें वो मांझा लटकाया जाता था, उसके नीचे कुछ ईंटा वीटा लगा दिया जाता था, उसके संग संग कुछ और छोटी मोटी लकड़ियां वकड़ियां बांध दी जाती, ताकि उसको ऐसे फेंका जाए ना तो जो पतंग जा रही है उसको फंसाकर वो ले आए। नीचे उड़ रही है, थोड़ी नीचे होकर उड़ रही है तो, या कट के जा रही है तो उसको फंसा कर वो ले आए। तो उन सब का जो मतलब जो कहते हैं ना कि पूरा हम लोग सेट तैयार करते थे, है ना। छत पे आलू रखो, हाँ, औजार, उसके अस्त्र शस्त्र सब चाहिए। आलू रखो, पहले तो खिचड़ी रखी जाती, तो खिचड़ी बनती थी, वो लाकर रखा जाता था चोरी से, या आलू मांगा जाता था। तो अम्मा भी परेशान हो जाती थी कि उबला आलू कम हो जा रहा है भाई, क्या करोगे। तो उसको भी मोड़ मोड़ के छुपा छुपा के रखा जाता था, नहीं तो सूख जाता था। तो ये सब हम लोगों ने किया है। अब तो भाई बड़े मजे से सब गोंद इन लोगों को मिल जाता, ट्यूब व्यूब लेके चढ़ते होंगे। और फटी हुई पतंग का भी बड़ा सम्मान होता था, क्योंकि वो चिपकाने के काम आती थी। चिपकाने के, बिल्कुल। बुआ, अब हमें एक ब्रेक लेना है। बुआ, हम ब्रेक पूरा करके लौट आए हैं कार्यक्रम सखी सहेली में, और अपने साथियों से बात कर रहे हैं। आज बहुत मीठी मीठी बातें हो रही, तिल गुड़ वाली, बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। लेकिन साथियों को बता दें कि इतना खास दिन था कि जिस चीज से हम लोग आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले थे वो अब करेंगे। जी हाँ, हम लोगों ने सोचा था कि आज से लेकर शुक्रवार तक हम किसी दोहे से, रामचरितमानस के किसी दोहे से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा उसका अर्थ भी बताने का प्रयास करेंगे जितना हमारी समझ में आया है। तो आज का दोहा है, मेरा भाग्य छोटा। आज का दोहा ये है कि भाग छोट अभिलाष बढ़, भाग छोट अभिलाष बढ़, करऊं एक विश्वास, पहिहीं सुख सुनि सुजन सब,
खल करी हई उपहास। वाह। तो इसका मतलब इसका अर्थ ये है कि मैं सामर्थ्य में भले ही छोटा हूँ और इच्छा मेरी बहुत बड़ी है जी, परंतु मुझे ये पूरा विश्वास है कि इसे सुनकर जितने सज्जन लोग हैं वो उनको सुख होगा, उनको आनंद मिलेगा, और जो सज्जन नहीं है वो हंसी उड़ाएंगे, यानी कि इस बात को समझ नहीं पाएंगे। और ये जो दोहा है, जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो तुलसीदास जी ने ये कहा था, और ये उनके उद्गार हैं कि उन्हें लगा कि ये हमारा जो सपना है, वो इच्छा हमारी बहुत बड़ी है कि हम ये लिखें, और शायद हम उस लायक नहीं हैं, लेकिन ये जो उन्होंने साबित कर दिया कि आप सपने बड़े देखिए, इच्छा बड़ी रखिए और बस जुट जाइए, तो देखिए रामचरितमानस जैसा ग्रंथ भी रचा जा सकता है। जो कितने 100 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मतलब घर घर वो मानस में ही बस गई है। सच में रामचरितमानस। रामचरितमानस की एक और विशेषता बड़ी अजीब सी लगती है कि उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि ये धार्मिक ग्रंथ है या इसकी पूजा की जाए, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो आप इसको एक कहानी के तौर पर भी ले सकते हैं कि एक उपन्यास है, पढ़ रहे हैं, लेकिन उपन्यास नहीं कह सकते क्योंकि काव्य है इसमें, तो काव्य है ना, तो काव्य संग्रह है और महाकाव्य कह सकते हैं। लेकिन ये कैसे एक पूजा का स्थान बन गया, पूजा के स्थान पर रखा जाने लगा और पूजा जाने लगा, यही इसकी महानता है, क्योंकि उसमें इतनी नीति की बातें कही गई हैं कि हर वक्त हमारे साथ रहें तो भी कम है। अब जैसे बुआ यही दोहा है, भाग छोट अभिलाष बड़ू करऊं एक विश्वास, तो जो अगली पंक्ति है कि सज्जन जो है वो उनको सुख मिलेगा और जो दुष्ट लोग हैं वो हंसी उड़ाएंगे, तो ये इस लाइन से भी समझ में एक नई बात समझ में आती है कि किसी के भी प्रयास का अक्सर ऐसे होता ना कि जरा मुंह तो देखो अपना, ये मुंह और मसूर की दाल, ये करने चले हैं, इतना बड़ा इम्तिहान देने चले हैं या इतना बड़ा काम करने चले हैं, समझा क्या है अपने को, तो ये कहना ही हमारे मन के छोटेपन को दर्शाता है, तो और हमें सज्जनता से दूर ले जाता है जी। तो इसलिए अगर कभी ऐसा कहने का मन बने भी तो ये लाइनें याद की जा सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती हैं, और ऐसे ही हम लेकर हाजिर होते रहेंगे प्रतिदिन कार्यक्रम की शुरुआत में दोहा, और आज फिलहाल हम लेकर हाजिर हैं। अभी हम सुनवाने वाले हैं, लेकिन एक गाना सुन ले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी अनाथ तो हम सुनाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो ये गीत सुनेंगे, वो भाई गीत सुनना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे साथी लिख रहे हैं कि हवा ही नहीं चल रही है पतंगबाजी के लिए। कल भी शाम को चली थी हवा और आज भी लगता है शाम को ही चलेगी। तो हर साल मकर संक्रांति पे हवा का यही नाटक रहता है। तो भाई ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा गीत सुनिए, इंतजार करिए। राधा जी के कुंवर कन्हैया हो, मेरी नैया का कौन खेवैया, ओ तेरी नैया के राम खेवैया। राधा जी के कुंवर कन्हैया हो, मेरी नैया का कौन खेवैया, ओ तेरी नैया के राम खेवैया। दुल्हन का टीका है, संध्या ने सिंदूर उड़ाया, संध्या ने सिंदूर उड़ाया, फिर क्यों फीका फीका है। ओ सदा सुहागन पूनम रानी, चांद उसी का टीका है। जल दर्पण में देख के तुझको, जल दर्पण में देख के तुझको, चंदा फीका फीका है। तारे चंदा के रास रचैया हो, मेरी नैया का कौन खेवैया, ओ तेरी नैया के राम खेवैया।
तुम लाखों लहरें आपस में लड़ती आए, तुझे पकड़ने को लहरों के कंधों पर चढ़ती जाए। खेलूं लहरों से मैं तखैया, हो मेरी नैया का कौन खेवैया, वो तेरी नैया के राम खेवैया। बुआ, अभी आपने जो कहा था ना कि हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि विविध भारती से उन्हें कितना लगाव है, तो हमें भी बहुत लगाव है, क्योंकि इतना प्यार जो मिलता है और साथ ही आंखों देखी जो कमेंट्री कभी कभी मिल जाती है ना। जैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी गुजरात में मम्मी जी से बात हुई, तो बता रही थी कि वहां पर मकर संक्रांति में खूब पतंगबाजी हो रही है, अपने अपने घरों की छतों पर सब चटाई बिछाकर परिवार खाना खा रहे हैं, छुट्टी है आज, और खूब पटाखे भी छूट रहे हैं। क्या बात है। तो ये सब लोग अपने मन की बात कर रहे हैं, तो हमारा भी मन कर रहा है 2 लाइन जो हमें आज मिली है संदेश के तौर पर, वो भी हम यहाँ पढ़ दें। शुभ मकर संक्रांति के साथ जो संदेश आया था, मिला था, बहुत प्यारी 2 पंक्तियां हैं। जमुना के तीर कान्ह चंग, जमुना के तीर कान्ह चंग उड़ाए 2600 रमैया, हो जमुना जल भरन गई री, हो जमुना जल भरन गई री, औचक दृष्टि पे गई दैया। वाह। तो ये राधा जी जब गई तो किस तरह से उनकी निगाह मिली, औचक दृष्टि मिली। तो बड़ा प्यारा सा ये संदेश, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। तो कथा सुधा का इंतजार है, उसके बाद और हम संदेश पढ़ेंगे। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अनाथ का दूसरा भाग। शशि नीलमणि को गोदी में उठाकर हंसती हुई पति के सामने आती और उनकी गोद में देने की चेष्टा करती, किंतु नीलमणि वो तो पूरी ताकत के साथ दीदी के गले से चिपट जाता और अपने संबंध की तनिक भी परवाह न करके दीदी के कंधे से मुंह को छिपाने का प्रयत्न करता। शशि की इच्छा थी कि उसके छोटे से भाई को मन बहलाने की जितनी ही प्रकार की विद्या आती हो, सब की सब बहनोई के आगे प्रकट हो जाए। लेकिन ना तो बहनोई ने ही इस विषय में कोई आग्रह दिखाया और न साले ने ही कोई दिलचस्पी दिखाई। जय गोपाल बाबू की समझ में ये बिल्कुल ना आया कि इस दुबले पतले चौड़े माथे वाले मनहूस सूरत काले कलूटे बच्चे में आखिर ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके लिए उस पर प्यार की इतनी फिजूल खर्ची की जा रही है। प्यार की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें नारी जाति चट से समझ जाती है। तुरंत ही शशि समझ गई कि जय गोपाल बाबू को नीलमणि के प्रति कोई खास रुचि नहीं है और वो शायद मन से उसे चाहते भी नहीं है। तब से वो अपने भाई को लेकर बड़ी सतर्कता से पति की दृष्टि से बचाकर रखने लगी। जहां तक हो सकता जय गोपाल की विराग दृष्टि उस पर नहीं पड़ने पाती और इस प्रकार वो बच्चा उस अकेली का एकमात्र स्नेह का आधार बन गया। उसकी वो इस प्रकार देखभाल रखने लगी जैसे वो उसका बड़े यत्न से इकट्ठा किया हुआ गुप्त धन है। सभी जानते हैं कि स्नेह जितना ही गुप्त और जितना ही एकांत का होता है उतना ही तेज हुआ करता है। नीलमणि जब कभी रोता तो जय गोपाल बाबू को बहुत ही झुंझलाहट होती, अतः शशि झट से उसे छाती से लगाकर खूब प्यार कर करके हंसाने का प्रयत्न करती। खासकर रात को उसके रोने से यदि पति की नींद उचटने की संभावना होती और यदि पति उस रोते हुए शिशु के प्रति हिंसात्मक भाव से क्रोध या घृणा जाहिर करता हुआ
तीव्र स्वर से चिल्ला उठता, तब शशि मानो अपराधिनी सी संकुचित और अस्थिर हो जाती और उसी क्षण उसे गोदी में लेकर दूर जाकर प्यार के स्वर में कहती, सो जा मेरा राजा बाबू, सो जा। और वो सो जाता। बच्चों में बहुधा किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। शुरू में ऐसे अवसरों पर शशि अपने भाई का पक्ष लिया करती थी, कारण उसकी मां नहीं है। जब न्यायाधीश के साथ साथ न्याय में भी अंतर आने लगा, तब हमेशा ही निर्दोष नीलमणि को कड़े से कड़ा दंड भुगतना पड़ा। यह अन्याय शशि के हृदय में तीर के समान चुभ जाता और उसके लिए वो दंडित भाई को अलग ले जाकर उसे मिठाई देकर, खिलौने देकर, गाल चूमकर दिलासा देने का प्रयत्न किया करती। परिणाम ये देखने में आता कि शशि नीलमणि को जितना ही अधिक चाहती, जयगोपाल उतना ही उस पर जलते भुनते रहते। वो जितना ही नीलमणि से घृणा करते, गुस्सा करते, शशि उतना ही उसे अधिक प्यार करती। जयगोपाल बाबू उन इंसानों में से हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते, और शशि भी उन स्त्रियों में से है जो स्निग्ध स्नेह के साथ चुपचाप पति की बराबर सेवा किया करती है। किंतु अब केवल नीलमणि को लेकर अंदर ही अंदर एक गुठली सी पकने लगी, जो उस दंपत्ति के लिए व्यथा दे रही है। इस प्रकार के नीरव द्वंद्व का गोपनीय आघात प्रतिघात प्रकट संघर्ष की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टदायक होता है। यह बात उन समवयस्कों से छिपाना कठिन है जो कि विवाहित दुनिया की सैर कर चुके हों। नीलमणि की सारी देह में केवल सिर ही सबसे बड़ा था। देखने में ऐसा प्रतीत होता था जैसे विधाता ने खोखले पतले बांस में फूंक मारकर ऊपर के हिस्से पर एक हंडिया बांध दी है। डॉक्टर भी अक्सर भय प्रकट करते, कहा करते कि लड़का उस ढांचे के समान ही निकम्मा साबित हो सकता है। बहुत दिनों तक उसे बात करना और चलना नहीं आया। उसके उदासीन गंभीर चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता कि उसके माता पिता अपनी वृद्धावस्था की सारी चिंताओं का भार इसी नन्हे से बच्चे के माथे पर लाद गए हैं। दीदी के यत्न और सेवा से नीलमणि ने अपने भय का समय पार करके 6ठे वर्ष में पदार्पण किया। कार्तिक में भैया दूज के दिन शशि ने नीलमणि को नए नए बढ़िया वस्त्र पहनाए, खूब सज धज के साथ बाबू बनाया। उसके विशाल माथे पर टीका करने के लिए थाली सजाई। भैया को पटड़े पर बिठाकर अंगूठे में रोली लगाकर टीका लगा ही रही थी कि इतने में पूर्वोक्त मुंहफट पड़ोसिन तारा आ पहुंची और आने के साथ ही बात में शशि के साथ संघर्ष आरंभ कर दिया। कहने लगी, हाय हाय, छिपे छिपे भैया का सत्यानाश करके ठाट बाट से लोग दिखाऊ टीका करने से क्या फायदा। सुनकर शशि पर एक साथ आश्चर्य, क्रोध और वेदना की दामिनी सी टूट पड़ी। अंत में उसे सुनना पड़ा कि वे दोनों औरत मर्द मिलकर सलाह करके नाबालिग नीलमणि की अचल संपत्ति को मालगुजारी वसूली में नीलाम करवाकर पति के फुफेरे भाई के नाम खरीदने की साजिश कर रहे हैं। शशि ने सुनकर कोसना शुरू कर दिया। जो लोग इतनी बड़ी झूठी बदनामी कर रहे हैं, भगवान करे उनकी जीभ जल जाए। और अश्रु बहाती हुई सीधी वो पति के पास पहुंची, उनसे सब बात कह सुनाई। जयगोपाल बाबू ने कहा, आजकल के जमाने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। उपेंद्र मेरा सगा फुफेरा भाई है, उस पर सारी अचल संपत्ति का भार डालकर मैं निश्चिंत था। उसने कब मालगुजारी नहीं भरी और कब नीलाम में हासिलपुर खरीद लिया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। शशि ने आश्चर्य के साथ कहा, तो क्या तुम नालिश नहीं करोगे? जयगोपाल बाबू ने कहा, भाई के नाम नालिश? अरे कैसे करूं? फिर नालिश करने से कुछ फल भी नहीं निकलेगा, गांठ से और रुपए पैसे की बर्बादी होगी। पति की बात पर भरोसा करना शशि का कर्तव्य है, किंतु वो किसी भी तरह भरोसा न कर सकी। तब फिर उसकी अपनी सुख की घर गृहस्थी और स्नेह का दाम्पत्य जीवन सब कुछ सहसा भयानक रूप में उसके सम्मुख आकर खड़ा हो गया। जिस घर द्वार को वो अपना आश्रय समझ रही थी, अचानक देखा कि उसके लिए एक निष्ठुर फांसी बन गया है, जिसने चारों ओर से उन दोनों बहन भाई को घेर रखा है। वो अकेली अबला है, असहाय नीलमणि को कैसे बचाए?
उसकी कुछ समझ नहीं आता। जैसे जैसे वो सोचने लगी, वैसे वैसे भय और घृणा से संकट में पड़े हुए अबोध भाई पर उसका प्यार बढ़ता ही गया। उसका हृदय ममता और आंखें अश्रुओं से भर आई। वो सोचने लगी, यदि उसे उपाय मालूम होता तो वो लाट साहब के दरबार में अपनी अर्जी दिलवाती, और वहां से भी कुछ ना होता तो महारानी विक्टोरिया के पास खत भेजकर अपने भाई की जायदाद अवश्य बचा लेती। महारानी साहिबा नीलमणि की वार्षिक 758 रुपए लाभ की जायदाद हासिलपुर कदापि नहीं बिकने देती। इस प्रकार शशि जबकि सीधा महारानी विक्टोरिया के दरबार में न्याय करा के अपने फुफेरे देवर को ठीक करने का उपाय सोच रही थीं, तब सहसा नीलमणि को तीव्र ज्वर चढ़ाया और ऐसा दौरा पड़ने लगा कि हाथ पांव तन गए और बारंबार बेहोशी बढ़ने लगी। जय गोपाल ने गांव के एक देशी काले डॉक्टर को बुलवाया। शशि ने अच्छे डॉक्टर के लिए प्रार्थना की तो जय गोपाल बाबू ने उत्तर दिया, क्यों? अरे मोतीलाल क्या बुरा डॉक्टर है। शशि जब उनके पांव पर गिर गई, अपनी सौगंध दिलाकर भयभीत हिरनी की तरह निहारने लगी, तब जय गोपाल बाबू ने कहा, अच्छा ठीक है, शहर से डॉक्टर बुलवाता हूं, ठहरो। शशि नीलमणि को छाती से चिपकाए पड़ी रही। नीलमणि भी एक पल के लिए भी उसे आंखों से ओझल नहीं होने देता। भय खाता कि उसे धोखा देकर दीदी उसकी कहीं चली जाए, और इसलिए वो सदा उससे चिपटा रहता। यहां तक कि सोने जाने पर भी पल्लू कदापि नहीं छोड़ता। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। संध्या के बाद दिया बत्ती के समय जय गोपाल बाबू ने आकर कहा, अरे शहर का डॉक्टर नहीं मिला, वो दूर कहीं मरीज देखने गया है। और इसके साथ ही ये भी कह दिया, मुकदमे के कारण मुझे भी अभी इसी समय बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने मोतीलाल से कह दिया है, दोनों वक्त आकर अच्छी प्रकार से देखभाल किया करेंगे। रात को नीलमणि अंट संट बकने लगा। भोर होते ही शशि और कुछ भी न सोचकर खुद रोगी भाई को लेकर नाव में बैठ कलकत्ता के लिए चल दी। कलकत्ता जाकर देखा कि डॉक्टर घर पर ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए। भले घर की स्त्री समझकर डॉक्टर ने झटपट उसके लिए ठहरने का प्रबंध कर लिया और उसकी मदद के लिए एक अधेड़ विधवा को नियुक्त कर दिया। नीलमणि का इलाज चलने लगा। दूसरे ही दिन जय गोपाल बाबू भी कलकत्ता आ धमके। मारे गुस्से के आग बबूला होकर उसने शशि को तत्काल घर लौटने का हुक्म दे दिया। शशि ने कहा, मुझे यदि तुम काट भी डालो तब भी मैं अभी घर नहीं लौटने की। तुम सब मिलकर मेरे नीलमणि को मार डालना चाहते हो। उसके बाप नहीं, मां नहीं, मेरे सिवाय उसका है ही कौन? मैं उसे बचाऊंगी, अवश्य बचाऊंगी। जय गोपाल बाबू भावावेश में आकर बोले, तो तुम यहीं रहो, मेरे घर अब कदापि मत आना, समझ गई? शशि ने उसी क्षण तपाक से कहा, तुम्हारा घर? कहां से आया तुम्हारा घर? घर तो मेरे भाई का है। जय गोपाल बाबू बोले, अच्छा देखा जाएगा। कुछ दिनों तक इस घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों में चौहलबाजियां चलती रहीं, अनेक वाद विवाद होते रहे। तभी पड़ोसिन तारा ने कहा, अरे खसम के साथ लड़ना ही हो तो घर पर रहकर लड़ो ना, जितना लड़ना हो। अरे घर छोड़कर बाहर लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है? कुछ भी हो, आखिर है तो अपना घर वाला ना। हाथ में जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च करके, आभूषण आदि जो कुछ भी थे सब बेचकर किसी प्रकार शशि ने अपने नाबालिग भाई को मौत के मुंह से निकाल लिया। और तब उसे पता लगा कि दुआर गांव में उन लोगों की जो बड़ी भारी खेती की जमीन थी और उस पर उनकी पक्की हवेली भी थी, जिसकी वार्षिक आय लगभग 1.5 सहस्त्र थी, वो भी जमींदार के साथ मिलकर जय गोपाल बाबू ने अपने नाम करा ली है। अब सारी अचल संपत्ति उसके पति की है, भाई का उसमें कुछ भी हक नहीं रहा। रोग से छुटकारा मिलने पर नीलमणि ने करुण स्वर में कहा, दीदी घर चलो ना, वहां अपने साथियों से खेलने के लिए जी मचल रहा है। इसी से प्रेरित होकर वो बार बार कहने लगा, दीदी अपने उसी घर में चलो ना। सुनकर शशि रोने लगी, बोली, हम लोगों का अब घर कहां है? लेकिन केवल रोने से ही फल क्या?
अब दीदी के सिवा इस दुनिया में उसके भाई का है ही कौन। ये सोचकर शशि ने आंसू पोंछ डाले और साहस बटोरकर डिप्टी मजिस्ट्रेट तारिणी बाबू के घर जाकर उसकी पत्नी की शरण ली। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी इस कहानी का दूसरा भाग अभी आप सुन रहे थे। वाचक स्वर अमरकांत दुबे। तो हमने भाई सुन लिया कथा सुधा, सबको इंतजार था। हमारे साथी ने लिखा है कि मकर संक्रांति की शुभ कामना के साथ साथ लिख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का ये रजब का महीना है, ये महीना बाद ही अजमत वाला महीना है। ये इस महीने में जाता है, ज़्यादा इबादत की जाती है। इसमें अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भी इसी महीने में आता है। पूरे देश में हर साल उल्लास के साथ मनाया जाता है। बाहर के मुल्क की भी इन्होंने चर्चा की है। और पतंग उड़ाना, दान पुण्य करना, हिंदू पर के अलावा मुस्लिम समुदाय में रजब का महीना भी की भी अहमियत है। आप हमारा ये कमेंट जरूर पढ़िएगा। तो भाई ऐसा है, कमेंट आता है और समय रहता है तो हम जरूर पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल एक गीत सुनते हैं। कोई घर आएगा, प्यार जगाएगा, सच कह दे कौन है वो, तेरा कौन है वो। हाय मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। हाय 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 कोई घर आएगा, प्यार जगाएगा, सच कह दे कौन है वो, तेरा कौन है वो।
बुआ क्या कहेंगी? कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आज जो त्योहार है वो हमारी फसल कटाई से जुड़ा हुआ है, तो पोंगल भी मना रहे हैं। संपन्नता के प्रतीक का उत्सव है ये। तमिल नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। 4 दिन चलता है ये त्योहार। और वर्षा, धूप, कृषि से संबंधित चीजों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं और दूसरे दिन को थाई पोंगल कहते हैं। तीसरे दिन को मोट्टू पोंगल कहते हैं और चौथे दिन को कन्या पोंगल कहा जाता है। तो इस दिन को तिरुवल्लूर के नाम से भी जाना जाता है। पारिवारिक मिलन का ये दिन होता है। चौथा दिन जो होता है, फूलों और पत्तों से घर को सजाया जाता है। फिर तो जाहिर है ना कि गन्ने रखकर दूध, चावल, घी आदि चीजों से पकवान बनाकर इसका भोग सूर्य देव को लगाया जाता है। अब मिलन का त्योहार है तो तरह तरह के व्यंजन खाओ और मौज करो, और क्या, बस। और शुभकामनाएं भी देते चलो। हाँ, तो मतलब एक बार सकारात्मकता बांटते चलो और नकारात्मकता को दूर हटाते चलो, ये भी ये त्योहार बताता है। देखो भाई, सूर्य की किरणें जब आती है ना, तो जाहिर है कि जितने कीट, जंतु हैं या संक्रमण है वो अपने आप दूर हो जाता है। तो सूर्य देवता का जो है हम फिर से आराधना करें उनकी, और कोशिश करें कि विटामिन डी उनसे लेते रहें। और ये सीखते रहें कि अंधेरे से दूर रहना है, उजाले की तरफ बढ़ना है, निष्क्रियता से दूर रहना है, सक्रियता की तरफ बढ़ना है। क्या बात है। और समय से सारे कार्यक्रम करने हैं, काम करने हैं। हाँ, इसीलिए अब हम इजाजत ले रहे हैं। तो आप सभी को राजुल और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।